अमेरिका के दो दुश्मनों में हुआ खतरनाक समझौता। ईरान को रूस ने दिया रिटर्न गिफ्ट। ईरान के सीक्रेट एयरबेस पर Su-35 फाइटर जेट। पुतिन के तोहफे ने खोला ईगल 44 का राज। यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया यूक्रेन के शहर दर शहर पर बरसते रूस के तबाही और बर्बादी के बारूद की तस्वीरों के अलावा तेजी से बदलते वैश्विक राजनीतिक और सामरिक तस्वीरों की कहानी भी देख रही है। और इस कहानी का एक रुख अमेरिका के दो कट्टर दुश्मनों रूस और ईरान की दोस्ती है। यह ऐसी दोस्ती की कहानी है जिसकी वजह से दुनिया टेंशन में है। दरअसल यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 सप्लाई कर उसकी मदद की। लिहाजा उसकी एवज में अब उसे वो नायाब तोहफा मिला है जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी परेशान है। लेकिन ईरान को इसका नुकसान ये हुआ है कि राष्ट्रपति पुतिन के इस तोहफे की वजह से ईरान के सबसे बड़े सीक्रेट ईगल 44 का राज भी खुल गया है। इससे पहले हम आपको ईरान को रूस से मिले इस तोहफे के बारे में तफसील से बताएं, उससे पहले हम आपको मैक्सर टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट से ली गई वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी वजह से रूस और ईरान की जुगलबंदी का सबसे बड़ा राज भी खुल गया है। ये ईरान के सबसे टॉप सीक्रेट एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है। ईरान ने अपनी एयरफोर्स के इस एयरबेस को ईगल 44 का कोड नेम दिया है। फरवरी 2023 में ईरान ने पूरी दुनिया को अपने इस सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस की तस्वीरें तो जरूर दिखाई, लेकिन इस राज से पर्दा नहीं उठाया कि उसका ये अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस आखिर है कहां। लेकिन सैटेलाइट ने इस सीक्रेट एयरफोर्स बेस की एक कोने की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसका सीधा ताल्लुक रूस से है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि यहाँ पर रूस के Su-35 फाइटर जेट खड़े हैं। आइए अब आपको ये बता दें कि आखिर ईरान के सीक्रेट एयरबेस पर रूस के Su-35 फाइटर जेट के खड़े होने का क्या मतलब निकलता है। दरअसल यूक्रेन जंग के दौरान ईरान ने अपने कामिकाजी यानी आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन रूस को दिए। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान अब तक 2000 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन रूस को दे चुका है। बदले में रूस अब ईरान को अपने 24 Su-35 फाइटर जेट देने वाला है। इसके अलावा रूस ईरान को अपने आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम और Yak-130 कॉम्बैट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी देने वाला है। सीधा सा मतलब ये है कि यूक्रेन जंग में जिस तरह ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दरकिनार करते हुए रूस की मदद की है, उसको देखते हुए अब पुतिन ईरान को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका और खासकर इजराइल की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल रूस का Su-35 फाइटर जेट काफी ताकतवर लड़ाकू विमान है और ईरान के सीक्रेट एयरबेस यानी ईगल 44 पर Su-35 फाइटर जेट का देखे जाने का मतलब है कि अब ईरान इजराइल के फाइटर जेट्स को काउंटर करने की ताकत हासिल कर चुका है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि Su-35 फाइटर जेट की खासियतें क्या हैं। Su-35 रूस का ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज मल्टी रोल फाइटर जेट है। यानी Su-35 एक फाइटर, बॉमर और स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3600 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर है। Su-35 30 mm की एक GSH-30 ऑटो कैनन गन से लैस होता है। Su-35 पर 12 हार्ड पॉइंट होते हैं जिनकी बदौलत इसे 8000 किलोग्राम के गोला बारूद से लैस किया जा सकता है। Su-35 को एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों और बमों से लैस किया जा सकता है। ये तो रही ईरान को राष्ट्रपति पुतिन से मिले उसके नायाब तोहफे की बात। आइए अब आपको ये भी बता दें कि
कि अपने जिस सीक्रेट एयरबेस यानी ईगल 44 के जिस राज को ईरान ने अब तक एक राज ही रखा था, आखिर उसका राज पुतिन के तोहफे की वजह से कैसे खुल गया। दरअसल ईगल 44 ईरान का अंडरग्राउंड एयरबेस है और ईरान का दावा है कि वो अपने इस अंडरग्राउंड एयरबेस में कई फाइटर जेट और ड्रोन को छिपाकर रख सकता है और इन्हें रखने के लिए उसने जमीन की गहराई में बने इस एयरबेस के अंदर कई सुरंगें बनाई हैं। लेकिन इससे पहले वो रूस के Su-35 फाइटर जेट को इन सुरंगों में छिपा पाता, उससे पहले सैटेलाइट ने ईगल 44 एयरबेस पर खड़े Su-35 फाइटर जेट की तस्वीर खींच ली। सैटेलाइट ने सिर्फ ईगल 44 एयरबेस की तस्वीर ही नहीं खींची, बल्कि इसकी बदौलत ये भी पता लगा लिया कि आखिर ईरान के सीक्रेट एयरबेस की सही लोकेशन है कहां। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का सीक्रेट ईगल 44 एयरबेस उसके हॉर्मुज प्रांत में है। ईगल 44 हॉर्मुज की खाड़ी से उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पर बना है और हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया भर की तेल सप्लाई का बहुत बड़ा रूट है। ईरान 10 साल से ईगल 44 को बनाने में जुटा था। इसके लिए हॉर्मुज प्रांत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के पहाड़ी इलाके को चुना गया। ईगल 44 पर जुलाई 2013 में काम शुरू हुआ। जून 2016 तक अंडरग्राउंड एयरबेस की खुदाई का काम पूरा हो चुका था। फरवरी 2023 में ईगल 44 पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया। ईरान का दावा है कि उसका ईगल 44 सीक्रेट एयरबेस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उसके ईगल 44 एयरबेस पर अलर्ट और कमांड पोस्ट, हैंगर, फिक्सिंग और मेंटेनेंस साइट, नेविगेशन और ईंधन रखने की फैसिलिटी है। ईगल 44 पर वायुसेना के अलग अलग ऑपरेशंस के लिए लड़ाकू विमानों को तैयार किया जा सकता है। ईगल 44 बनाने के बाद ईरान ने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया था कि अब अगर इजराइल ने उसके किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला किया तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। दरअसल इजराइल ने ईरान के 3000 अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का प्लान तैयार किया है। इजराइल ने ईरान के जिन 3000 ठिकानों पर अटैक का प्लान बनाया है उनमें अराक, तेहरान, फोर्डोव, पार्चिन, नातांज, इस्फहान, बुशर जैसे अहम परमाणु ठिकाने शामिल हो सकते हैं। ईरान के मुताबिक मार्च 2023 में उसके ईगल 44 सीक्रेट एयरबेस पर Su-35 फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड्रन खड़ी होगी और उसके पायलट्स को Su-35 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग भी मिलनी शुरू हो गई। मतलब साफ है कि ईरान में Su-35 फाइटर जेट की मौजूदगी के बाद इजराइल को अब ईरान पर एयर अटैक करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति पुतिन का रिटर्न गिफ्ट इजराइल के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है।